हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमानी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं या आगे को आएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 150 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 151, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। धान। धान एक प्रमुख फसल है जिससे चावल निकाला जाता है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। तो इसका सही आंसर है सी, चावल। प्रश्न 152, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है। सही आंसर है प्रोटीन। दालें शाकाहारी भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि ये प्रोटीन की समृद्ध स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर है ए, प्रोटीन। प्रश्न 153, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। इसका सही आंसर है बी, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। प्रश्न 154, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो इसका सही आंसर है सी, मटर। मटर की फसलें मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करती हैं। प्रश्न 155, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। सही आंसर है सी, छाल। दालचीनी जीनस सिनामोमम से कई पेड़ों की प्रजातियों की आंतरिक छाल से प्राप्त एक मसाला है। प्रश्न 156, तारबीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तारबीन सुगंध वाष्पशील तेल है। इसे चीड़ आदि जीवित वृक्षों से प्राप्त रेंजिन के आसवन से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 157, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस एक मिश्रण है जो विभिन्न रंगों से बनता है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जा सकता है। लाइकेन सहजीवी संयोजन है अर्थात शैवाल और कवक के बीच परस्पर रूप से लाभकारी संयोजन। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 158, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन एक विशेष प्रकार के ऊतक जिसे जाइलम कहते हैं के द्वारा होता है। प्रश्न 159, भूमि के पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। इसका सही आंसर है सी, केशिका जल। प्रश्न 160, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो इसका सही आंसर है डी, 16 तत्वों की जरूरत होती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 161, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है। मैग्नीज की कमी वाले पौधे के बीच ऊपर की पत्तियों की शिराएं हरी बनी रहती हैं जबकि पत्तियों की सतह का शेष हिस्सा पहले हल्का हरा पड़ जाता है और फिर उन पर हल्के पीले क्षेत्रों के साथ हरितहीनता या धब्बे विकसित हो जाते हैं। प्रश्न 162, वाष्पोर्जन होता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस तरह जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पौधों के शरीर में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है बी, सभी वायवीय भागों से। प्रश्न 163, वाष्पोर्जन मापी यंत्र कौन सा है। वाष्पोर्जन की दर को एक यंत्र द्वारा मापा जा सकता है। इस यंत्र को फोटोमीटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 164, पौधों में वाष्पोर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो इसका सही आंसर है डी, पूरा पौधे में वाष्पोर्जन की क्रिया होती है। प्रश्न 165, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2 तथा जल आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 166, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रश्न 167, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो इसका सही आंसर है बी, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब होती है जब हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं। प्रश्न 168, श्वसन मापन तंत्र कहलाता है। तो इसका सही आंसर है बी, स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। प्रश्न 169, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो इसका सही आंसर है बी, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। प्रश्न 170, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। इसका सही आंसर है एथिलीन। एथिलीन जिसे फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यह एक गैस है। अपने जीवन चक्र के दौरान प्रत्येक फल एक निश्चित मात्रा में एथिलीन का उत्पादन करता है। प्रश्न 171, पौधों की लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की लंबाई की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही आंसर है जो गलत है, यानी कि बी। प्रश्न 172, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है।
प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस प्रकाशीय अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। यह कार्बन के स्वांगीकरण में उत्पन्न नहीं होती, अतः ऑक्सीजन का स्रोत जल है। तो इसका सही आंसर है बी, जल। प्रश्न 173, वह यंत्र जिसके द्वारा तैरने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। ऑक्सीजनोमीटर। प्रश्न 174, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। पर्णहरित, ललित लवक, पर्णहरित, हरिम या क्लोरोफिल एक जटिल युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। प्रश्न 175, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। पादप रोगों के रोग लगने का मुख्य 3 कारक जिम्मेदार हैं। पहला है संवेदी पोषी, दूसरा परजीवी, थर्ड अनुकूल वातावरण। तो इसका सही आंसर है बी, फफूंदी। प्रश्न 176, पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ए, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रश्न 177, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। तो इसका सही आंसर है सी, जिबेरेलिन। जिबेरेलिन हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। प्रश्न 178, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई, तो इसका सही आंसर है बी, कंपानुकुंचन गति पाई जाती है, अर्थात स्पर्श की विपरीत दिशा में गति पाई जाती है। प्रश्न 179, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है। तो इसका सही आंसर है ए, धान। प्रश्न 180, खैरा रोग किसके कारण होता है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। यह रोग उत्तर प्रदेश की तराई में धान की खेती के लिए सन 1955 में से एक समस्या बनी हुई है। प्रश्न 181, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। इसका सही आंसर है हरे शैवाल। चाय का लाल सैफुलोज जाति के शैवाल के कारण होता है। सैफुलोज परजीवी सरल हरे शैवाल की एक जाति है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 182, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। तो साइट्रिक्स कैंकर एक नींबू का सबसे महत्वपूर्ण रोगों में से एक रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। यह नींबू के पेड़ों की जीवन शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे पत्तियां और फल समय से पहले गिरने लगते हैं। प्रश्न 183, मिलीबाग किस फसल से संबंधित है। तो मिलीबाग एक प्रकार का भक्षक कीट है जो बहुत सारे फलों और फसल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है बी, सरसों से। प्रश्न 184, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इसका सही आंसर है ए, केसी मेहता। प्रश्न 185, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है। तो अग्नि नीरजा रोग सेब से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 186, सिट्रस कैंकर है। तो इसका सही आंसर है नींबू का एक रोग। प्रश्न 187, आलू में ब्लैक हेड का कारण कौन है। तो उच्च भंडारण तापमान और कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण आलू में ब्लैक हेड की बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर है ए, ऑक्सीजन की कमी। प्रश्न 188, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। तो इसका सही आंसर है ए, फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। प्रश्न 189, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। तो पादपों में जल और खनिज लवण का वाहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है, जड़, तना और पत्ती में उपस्थित। तो इसका सही आंसर है बी, जाइलम। प्रश्न 190, डेसिबल किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी, वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिमल बल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 191, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है। सही आंसर है अनुवंशिकी। अनुवंशिकी अनुवंशिकता और वंशानुगत विशेषताओं की भिन्नता का अध्ययन है। प्रश्न 192, निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। एगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। प्रश्न 193, जीन शब्द का प्रतिपादक किसने किया है। तो इसका सही आंसर है बी, जोनासन। प्रश्न 194, जीन्स बने होते हैं। तो जीन्स, इसका सही आंसर है सी, डीएनए के बने होते हैं। प्रश्न 195, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ए, खुराना ने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रश्न 196, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक कहा गया। तो इसका सही आंसर है ए, वॉटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। प्रश्न 197, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन को तत्कालीन तथा अनुवांशिक परिवर्तन कहा जाता है। यह परिवर्तन दोषयुक्त ही हो, यह कोई आवश्यक नहीं है।
आनुवांशिक उत्परिवर्तक होता है? तो इसका सही आंसर है ए, क्रोमोसोम से। प्रश्न 198, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम दिया था। प्रश्न 199, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम होता है, जो अंतःद्रव्य जालिका पर स्थित होते हैं। प्रश्न 200, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? तो इसका सही आंसर है ए, जल। जल कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एक अणु होता है, जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। का प्रमुख कार्य है? तो गाजी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संविष्ट कर अंत्य लक्ष्य तक पहुंचना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। तो इसका सही आंसर बी, श्रवी। प्रश्न 202, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? जंतु कोशिका व पादप कोशिका में प्रमुख अंतर यह है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रश्न 103, कौन सा अंगद प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है सी, लवक। लवक उपस्थित नहीं होता। प्रश्न 204, निम्नलिखित में से कोशिक अंग डीएनए रखता है? तो इसका सही आंसर है बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 205, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है हैदराबाद। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परीक्षण की एक भारतीय जीव अनुसंधान सुविधा है। प्रश्न 206, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर सी, पुरकेंजो। प्रश्न 207, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? इसका सही आंसर है बी, केंद्रक द्वारा। केंद्रक कोशिका की आनुवांशिक सामग्री का भंडार है, जिसे ठीक से पढ़ना और कोशिकीय गतिविधियों और विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 208, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार यह है, इसका कथन है? तो इसका सही आंसर है ए, हक्सले। प्रश्न 209, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? यह फलों और पंखुड़ियों को लाल, नारंगी या पीला रंग प्रदान करता है। यह क्लोरोप्लास्ट का एक रूप होता है, क्योंकि यह हरे रंग का भी प्रदान करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी होता है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 210, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ए, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न 211, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है? इसका सही आंसर है डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोम जो कोशिका द्वारा बाहर से ली गई सामग्री को पचाता है। प्रश्न 212, जीवन का भौतिक आधार है? तो इसका सही आंसर है डी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म रंगहीन सामग्री है जिसमें कोशिका के जीवित भाग रहते हैं। प्रश्न 213, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ए, केंद्रक की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। प्रश्न 214 है, माइक्रोकॉन्ड्रिया किस अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर है बी, जीवाणुओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। प्रश्न 215, भोजन का अनिवार्य अवयव है? इसका सही आंसर है बी, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 216, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसका सही आंसर है डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। प्रश्न 217, कैप्सूल का आवरण बना होता है? कैप्सूल का बाहरी आवरण जेलेटिन से बना होता है, यानी कि इसका सही आंसर है ए, स्टार्च। प्रश्न 218, शहद का प्रमुख घटक है? शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। शहद एक खाद्य पदार्थ है जो मीठा होता है और मधुमक्खियों द्वारा पौधों के संकरा से उत्पन्न होता है। प्रश्न 219, निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 220, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? इसका सही आंसर है डी, शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रश्न 221, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है बी, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न 222, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन जैसी श्रृंखला में परिवर्तित हो जाते हैं और शरीर में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोजन जानवर और मनुष्य में ग्लूकोज का भंडार रूप है, जो पौधों में स्टार्च के समान होता है।
प्रश्न 223, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? मांसपेशियों में के लिए सबसे तात्कालिक और कुशल ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 224, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका सही आंसर है ए, प्रोटीन। प्रोटीन को अक्सर शरीर की रचना खंड कहा जाता है। इसका उपयोग ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए किया जाता है। वह शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और नियंत्रण के लिए आवश्यक है। प्रश्न 225, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम कार्बनिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न 226, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर है बी, 42% होता है। प्रश्न 227, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, गेहूं, मक्का आदि में पाया जाता है और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है। लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर है ए, चावल। प्रश्न 228, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन है। प्रश्न 229, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी प्रोटीन दालों से प्राप्त होते हैं, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 230, मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा का भंडारण वसा उत्तक के रूप में होता है। भोजन न करने पर या लंबे समय तक उपवास के दौरान वसा उत्तक शरीर को ऊर्जा देने के लिए विघटित हो जाते हैं। प्रश्न 231, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द से लिया गया है, जिसे 1912 ईस्वी में जीव रासायनिक यानी कैसिमिर फंक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने जीवन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषण तत्वों को अलग कर दिया था, जिसमें से सभी को उन्होंने एमीन माना था। प्रश्न 232, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? इसका सही आंसर है ए, विटामिन कोई ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 233, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, विटामिन को कहा जाता है। प्रश्न 234, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ए, विटामिन ए का। प्रश्न 235, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 236, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन की कमी से विटामिन ए है। प्रश्न 237, थायमीन क्या है? विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमन हाइड्रोक्लोराइड है, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 238, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। प्रश्न 239, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, विटामिन डी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 240, प्राप्तः कालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है डी, विटामिन डी। प्रश्न 241, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है सी, पालक से। प्रश्न 242, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर है बी, 50%। प्रश्न 243, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका सही आंसर है सी, शैवाल। प्रश्न 244, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका सही आंसर है डी, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। प्रश्न 245, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, कैल्शियम। प्रश्न 246, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर है ए, विटामिन के। शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया द्वारा भी बनाए जाते हैं। शरीर में विटामिन का हमारे किस विटामिन से बनता है? विटामिन के शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 248, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए, कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है। प्रश्न 249, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसका सही आंसर है सी,
फ्लोरीन। प्रश्न 250, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो सबसे जरूरी खनिज है, तो इसका सही आंसर है ए पोटेशियम। पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर है आयोडीन का। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल है। प्रश्न 252, पालक की पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक में आयरन और कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसे अक्सर कच्चे रूप में परोसा और खाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी आयरन। प्रश्न 253, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंतक्षय होता है? तो इसका सही आंसर है ए फ्लोरीन की कमी से दंतक्षय होता है। प्रश्न 254, इसमें भरपूर लोहा पदार्थ पाया जाता है? तो आयरन या लोहा पदार्थ के स्रोत हैं हरी सब्जियां। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 255, इनमें से बसा कौन विलय नहीं होता है? बसा में विलय विटामिन ए, डी, ई और के है। तो इसका सही आंसर है जो बसा में विलय विटामिन नहीं है, विटामिन बी। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 256, जापानी एन्सेफलाइटिस का कारण होता है? जापानी एन्सेफलाइटिस एक ऐसी स्थिति है जहां मस्तिष्क की सूजन होती है। वायरस संक्रमण, जीवाणु संक्रमण और कीड़े के काटने से यह स्थिति हो सकती है। तो इसका सही आंसर है बी विषाणु। प्रश्न 257, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो ईईजी का मीन है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। तो इसका सही आंसर है ए मस्तिष्क। प्रश्न 258, कैसीन दूध होता है? कैसीन दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है जो दूध को सफेद रंग प्रदान करता है। गाय के दूध में 80% या इससे अधिक प्रोटीन कैसीन माना जाता है। कैसीन प्रोटीन से शरीर को मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। प्रश्न 259, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यह रोग उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता। तो इसका सही आंसर है सी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 260, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है ए विटामिन ए मानव में संक्रमण को रोकने का कार्य करता है। प्रश्न 261, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? इसका सही आंसर है बी टाइफाइड। टाइफाइड दूषित जल और दूषित पानी के द्वारा फैलता है। प्रश्न 262, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो आइसोटोप है? तो इसका सही आंसर है बी कोवार-60। प्रश्न 263, मीना माता रोग का कारण है? तो इसका सही आंसर है डी पारा। पारा से मीना माता रोग होता है। प्रश्न 264, सनसाइन विटामिन है? इसका सही आंसर है विटामिन डी। यह वसा में घुलनशील हार्मोन का एक समूह है। जब त्वचा धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रश्न 265, पीत ज्वार संचारित किया जाता है? पीत ज्वार एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एंडीज मच्छर द्वारा फैलता है। इसमें तेज बुखार आता है और यकृत को बहुत हानि होती है। प्रश्न 266, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 267, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? इसका सही आंसर है ए प्लेग वायु के माध्यम से फैलता है। प्रश्न 268, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फ्लोलिक अम्ल एक विटामिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं बनाने में मदद करता है जो फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन ले जाता है। प्रश्न 269, छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका सही आंसर है बी विटामिन बी धोने से निकल जाता है। प्रश्न 270, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए कैसीन। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। प्रश्न 271, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? दूध में मिठास का कारण उसमें उपस्थित लैक्टोज शर्करा के कारण ऐसा होता है। प्रश्न 272, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल इसका सही आंसर है बी 206 हड्डियां होती हैं। प्रश्न 273, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 208 होती है। तो इसका सही आंसर है सी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 274, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8 प्लेटेनुआ हड्डियां होती है जो आपस में जुड़ी रहती हैं और चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। प्रश्न 275, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कुल कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों की संख्या 24 होती है लेकिन जोड़े जो हैं 12 होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 276, शरीर की अधिकतम प्रबल अस्थि होती है? जबड़े की हड्डियां मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़ा होता है। प्रश्न 277, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है?
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्फेफिस कहा जाता है जो मध्य कान में स्थित होती है। प्रश्न 278 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो इसका सही आंसर है सी, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी है। यह जांघों में मौजूद होती है। 279 निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, ह्यूमरस। प्रश्न 280 मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। इसका सही आंसर है ए, खोखली होती है। प्रश्न 281 डीवे नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो यह हड्डी मनुष्य के पैर में पाई जाती है। इसके साथ फेबुला में पाई जाती है। यह पैर में घुटने के नीचे का भाग होता है। प्रश्न 282 मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघों में होती है जिसे फीमर कहते हैं, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है जिसे स्टेपीस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 283 मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। प्रश्न 284 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत से संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है। प्रश्न 285 मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, गैग्रेटिन। प्रश्न 286 मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरेट को विनियमित करता है? तो इसका सही आंसर है डी, पराबट्टू हार्मोन। प्रश्न 287 मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर डी, 32 फीट लंबी होती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 288 मुख में मान का शंकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ए, टाइलिन के द्वारा शंकरा में पाचन होता है। प्रश्न 289 पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, कोनिया आंखों में होती है, तो यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होती। प्रश्न 290 दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका सही आंसर सी, रेनिन। तो इसका सही आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है। छोटी आंत में भोजन टूटकर तरल हो जाता है और इसके अधिकांश पोषण तत्व अवशोषित हो जाते हैं। प्रश्न 292 लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च को श्रृंखला में तोड़ता है। प्रश्न 293 पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है डी, एंजाइम। जठर रस पाचक एंजाइम और एसिड से बना होता है। भोजन पेट के अम्लीय जठर रस के साथ अपनी पेशीय दीवार के मंथने की क्रिया द्वारा अच्छी तरह मिश्रित हो जाता है। प्रश्न 294 मुख से निकली राल किसका पाचन करती है? तो मुख जो राल होता है उसमें एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च को श्रृंखला में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है सी, स्टार्च। प्रश्न 295 निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो इसका सही आंसर है सी, मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न 296 प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर है सी, उदार यानी आमाशय। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय और ग्रहणी से शुरू होता है। प्रश्न 297 पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। प्रश्न 298 पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर है बी, यकृत। प्रश्न 299 पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, यकृत। यकृत पित्त का रस पित्ताशय में जमा होता है। एक दिन में लगभग 500 से 1000 मिलीलीटर पित्त लीवर द्वारा उत्पन्न होता है। प्रश्न 300 पित्त जमा होता है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है, यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर